जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूं जिसका आप कर रहे थे इंतजार। क्या? हाउ टू प्रिपेयर फॉर टर्म 2। तो बेटा जी, आज हम अकाउंटेंसी के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो आपके बोर्ड्स में आएंगे और आपको 40 आउट ऑफ 40 दिलाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है बेटा आपका एनपीओ का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो सर, हम एनपीओ में क्या पढ़े जिससे हमें फुल कॉन्फिडेंस आए और एनपीओ के सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाए। तो बेटा जी देखो, एनपीओ चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बेटा जी, इन तीनों एडजस्टमेंट में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनता है आपके बोर्ड के अंदर। तो आप इन तीनों एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको। दूसरा जो बिग क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, वो क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनाना है। लेकिन बेटा इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। तो उन एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, मेनली तो क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन का हो सकता है, कोई मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड हो सकता है ना, या फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकता है, या और भी कुछ दिया तो सेल ऑफ स्टॉक का, या जो आपके ओल्ड आइटम्स है, ओल्ड मटेरियल है, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये कॉमन से हैं जिनको आपको पढ़ना है अच्छी तरह। तो आपके एनपीओ में 10 मार्क्स बेटा गारंटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा आपका रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ये आपके बोर्ड में 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। तो समझ पा रहे हो ना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखो, रिटायरमेंट और डेथ में सबसे पहले कुछ कॉमन टॉपिक है जो आपको कॉमनली पता होना चाहिए। सर क्या है बेटा जी? वो न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस टाइम में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। और बेटा स्पेशली अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट के केस में हिडन गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लस उसकी जनरल एंट्री। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है हिडन गुडविल और उसकी जनरल एंट्री। नेक्स्ट जो इसके अंदर आएगा बेटा, अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि सर जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाते हैं तो हम जो हमारे प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है या प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है, इनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं सर। उसके साथ साथ बेटा रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में। ये आपको छोटे छोटे बेसिक टॉपिक पता होना चाहिए बेटा। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन दिया तो आपको डायरेक्ट भी छोटा क्वेश्चन दे सकता है इनमें से भी जनरल एंट्री पास करने के लिए। तो इनकी जनरल एंट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए बेटा। और रिटायरमेंट से जो बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है वो क्या है, रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके एडजस्टमेंट्स में अगर मैं बात करूं बेटा, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन, ठीक है, लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, ठीक है, डेटर्स, उसके प्रोविजन, बैड डेब्ट से रिलेटेड का जो कंसेप्ट है वो आपको पढ़ना है, अनरिकॉर्डेड एसेट से रिलेटेड, है ना। तो इस चीज को आपको इस पे फोकस करना है। तो रिटायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इवन डेथ के कुछ टॉपिक जो मैंने बताए, गुडविल हो गए, अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये भी कवर हो जाएंगे। सेम है बेटा जैसा रिटायरमेंट में। नेक्स्ट जो हमारा आता है बेटा इसमें डेथ के अंदर, डेथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आना ही आना है बेटा, वो है डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है सर, सेल बेसिस पे जो हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे वो वाला टॉपिक। तो इस पे आपको पूरा फोकस करना है बेटा, अच्छी तरह आपको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। सर डिसोल्यूशन में हम क्या पढ़े बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर है और कुछ बातों का ध्यान रखो, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। सर क्या? तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो है जनरल एंट्री। आपको जनरल एंट्री सारे चैप्टर का, इस चैप्टर से रिलेटेड जो जनरल एंट्री वो आपको पूरा पता होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है बेटा, पार्टनर लोन से रिलेटेड है। अगर कोई एसेट्स को टेकन ओवर करता है, कौन सर, पार्टनर या बेटा जी क्रेडिटर, तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको जनरल एंट्री पता होना चाहिए बेटा, अलग अलग केसेस के अंदर। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है जो बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे। और क्या पूछ सकता है सर इस चैप्टर से बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट और कैश बैंक, इनके अकाउंट्स बनाने।
ठीक है। और डिसोल्यूशन में खासकर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा, वो थ्योरी को छोड़कर आ जाते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ के जाते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना, एक्सपेक्टेड है कि डिसोल्यूशन से थ्योरी भी पूछी जाएंगे आपसे। नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा वो है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर 8 मार्क्स का बेटा। टर्म 1 में भी आपने इशू ऑफ शेयर किया था, वैसा ही इशू ऑफ डिबेंचर है, कुछ चेंजेस है बेटा। और क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर 8 मार्क्स का, और क्या क्या बातों पे हमें ध्यान देना है उस पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा जनरल एंट्री, आपको इसमें क्या पता होना चाहिए सर? जनरल एंट्री, जब आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर, तो अब आपको इनकी जनरल एंट्री अच्छी तरह पता होना चाहिए। और बेटा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसका ज्यादा चांसेस है बेटा आने का। कोलेटरल सिक्योरिटी, जब हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन भी चांसेस है बेटा आने का, चाहिए, ठीक है, ओके। साथ ही साथ इनका बैलेंस शीट भी बेटा, इनके बैलेंस शीट को भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट का टॉपिक भी आ सकता है बेटा, लेकिन उसमें टीडीएस मत करना, सीबीएसई ने साफ बोला है टीडीएस नहीं करना। तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो यार, हमें क्यों तुम्हें तंग करना, है ना, सीबीएसई ने ये बात कही है। तो बेटा इस चैप्टर से जो मैं देख पा रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई फोकस करने वाला है वो है बेटा, एक तो कंसिडरेशन अदर देन कैश पे डिबेंचर इशू होता है वो, दूसरा कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, और तीसरा अगर मैं निकाल पा रहा हूं तो बेटा कि इशू किया हमने डिबेंचर को पार पे, रिडीम किया प्रीमियम पे। ये जो 6 केसेस हैं बेटा उस पे, और उस पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस मैं निकाल के लाया हूं इसमें कि इशू किया डिबेंचर को पार पे, रिडीम किया प्रीमियम पे, इशू किया डिस्काउंट पे, रिडीम किया प्रीमियम पे, इशू किया प्रीमियम पे, रिडीम किया प्रीमियम पे। तो ये 3 केस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं बेटा, तो इसमें से आपसे ये पूछ सकता है। और साथ ही साथ बेटा जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, इसको अपन को राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो राइट ऑफ किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे बेटा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कैपिटल रिजर्व से करेंगे, और फिर भी अगर कम पड़ गया तो पीएनएल से, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करेंगे। और साथ ही साथ ये बात पे आपको फोकस रखना है बेटा कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को आप राइट ऑफ करोगे वो फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करोगे बेटा, ये बात ध्यान रखना, जिस ईयर में वो इशू किया गया है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 10 मार्क्स है बेटा। इसके अंदर 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसमें चॉइस दे देता है बेटा बोर्ड, और ये आपके लिए बहुत आसान भी है, फ्री के भी मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन बच्चे गलती करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते बेटा, एग्जाम में कैलकुलेट नहीं हो पाता, गलत हो जाता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह करना है आपको। दूसरा बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा, बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया कुछ ट्रांजेक्शन्स देगा आपको, बताओ उससे इनफ्लो हो रहा है कैश का, आउटफ्लो हो रहा है, या कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। और बेटा दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है, कोई एक एक्टिविटी निकालने को दे दे, चाहे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, या हो सकता है तीनों ही एक्टिविटी आपको निकालने को दे दे। जब तीनों एक्टिविटी देगा या एक एक्टिविटी भी देगा बोर्ड बेटा, तो कुछ एडजस्टमेंट्स है या कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की सोच लेते हैं हम, जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। वो क्या बेटा, डेप्रीशिएशन पे, एमोटाइजेशन पे, डिविडेंड पे। डिविडेंड कौन सा सर? प्रपोज्ड भी और इंटरिम भी, वो वाला कंसेप्ट हमको ध्यान देना है। टैक्स पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है सर एसेट्स को बेचने पर या इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पर। अगर बेटा जी तुम इन टॉपिक्स पे फोकस करते हो अच्छी तरह, तो गारंटेड है बेटा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है बेटा। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह आपको तैयारी करना है। क्लियर है बच्चे? चलो, जय श्री श्याम बच्चों।